बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वह लकड़ियां बाजार में बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर का खर्च चलता था। एक शाम रामू उदास होकर घर लौटा। सीता: क्या हुआ जी? आज आप इतने परेशान क्यों हैं? रामू: सीता, आज भी लकड़ियां बहुत कम बिकी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। सीता: चिंता मत कीजिए, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देते हैं। रामू मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसके मन में चिंता बनी रहती। अगली सुबह रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। वह पेड़ की सूखी टहनियां काट रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रामू: कौन है वहां? आवाज की दिशा में जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा हुआ था। बूढ़ा: बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूं, सुबह से भूखा हूं। रामू के पास खाने के लिए केवल दो सूखी रोटियां ही थीं। वह खुद भी भूखा था, लेकिन उसने बिना सोचे अपनी रोटियां बूढ़े को दे दी। बूढ़ा: तुम खुद भूखे हो, फिर भी मुझे खाना दे रहे हो? रामू: भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन आपकी हालत मुझसे ज्यादा खराब है। बूढ़े ने खुशी से खाना खाया और आशीर्वाद देकर चला गया। कुछ दिनों तक रामू लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन घर में अनाज भी खत्म हो गया। मोहन: पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। रामू का दिल टूट गया। रामू: बेटा, मैं अभी कुछ इंतजाम करके आता हूं। वह फिर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर उसे एक बहुत पुराना विशाल पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे वही बूढ़ा आदमी बैठा था। रामू: अरे बाबा, आप यहाँ? बूढ़ा मुस्कुराया। बूढ़ा: रामू, तुम्हारी दयालुता की परीक्षा ली जा रही थी। तुमने भूखे होने के बावजूद मेरी मदद की थी। रामू हैरान रह गया। रामू: मैं तो बस इंसानियत निभा रहा था। बूढ़े ने पेड़ की ओर इशारा किया। बूढ़ा: इस पेड़ के पास जमीन में एक पुराना संदूक दबा है, लेकिन याद रखना, धन का उपयोग केवल अच्छे कामों में करना। इतना कहकर बूढ़ा अचानक गायब हो गया। रामू आश्चर्यचकित रह गया। रामू ने वहां खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। टन टन। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने के सिक्के और चांदी के आभूषण भरे हुए थे। रामू: हे भगवान, ये सब मेरे लिए? लेकिन उसे बूढ़े की बात याद थी। रामू ने उस धन से सबसे पहले अपने परिवार की जरूरतें पूरी की। उसने नया घर बनवाया, बेटे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा और पत्नी के लिए अच्छे कपड़े खरीदे। लेकिन उसने सारा धन अपने ऊपर खर्च नहीं किया।